नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। इस समय हमारी मौजूदगी है निषाद राज पार्क में, जहां पर भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा बनी हुई है, जिसका अनावरण करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को आने वाले हैं। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। हेलीपैड बनकर तैयार हो रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरों को दिखा दें, जिसके अनावरण के लिए प्रधानमंत्री को यहाँ आना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस तरह की चित्रकारी और किस तरह के कमाल का काम इधर मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। ये मृग है जिसको भगवान राम पकड़ने के गए थे और उसी में रावण ने सीता का हरण किया। उसी की कुछ आकार को यहाँ देने का प्रयास किया गया है। वहां देखिए किस तरह से हनुमान जी की सेना का अंश माने जाते हैं बंदर को किस तरह से बनाया गया, हूबहू बनाया गया है। और इधर दिखाना चाहूंगा एक बार कैमरामैन से कि दिखाइए कि वही नाव है जिसपे भगवान राम सीता लक्ष्मण बैठकर नाव गंगा पार किए थे। उस पार निषाद राज आगे बैठे हुए हैं। और देखिए किस तरह से इस पार्क को अपने आप में अद्भुत बनाया जा रहा है और चारों तरफ सुख सुविधाएं। और इधर देखिए कि फव्वारा लगा हुआ है, पानी भरा हुआ फव्वारा चलाने पर रात पर क्या खूबसूरत तस्वीरें आती होंगी। लेकिन अगर आप सिंगबेरपुर धाम आते हैं और सिंगबेरपुर, तो इस पार्क में आना नहीं भूलिएगा। और बहुत दूरी नहीं है, केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंगबेरपुर घाट से और यहाँ का स्थल की दूरी है, जो कि राम की धरोहरों से जुड़ी हुई चीजों को किस तरह से संजो रही है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से चित्रकूट की सूरत बदली, उसके बाद अब जब सिंगबेरपुर की सूरत बदली है, वाकई कमाल हो गया है। और किस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार यहाँ परिवर्तन हो रहा है। फूल किस तरह से लगाया गया है, आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे कि कितना मनोरम दृश्य यहाँ का देखने को मिल रहा है। और तमाम पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल गेट को बंद रखा गया है। अस्थायी तौर पर एंट्री बैन रखी गई है, क्योंकि 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को यहाँ आना है। ऐसे में एंट्री बैन रखी गई है, अक्का मक्का लोगों को एंट्री दी जा रही है। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ की तस्वीरों को देखकर आपका मन एक बार आकर्षित जरूर होगा कि आप भी चाहेंगे कि यहाँ चलें और देखें कि क्या खूबसूरत तस्वीरें हैं। रोका तो आप देखिए किस तरह की यहाँ तस्वीरें हैं इसी पार्क में। आप देखिए ये है माता सीता, ये है भगवान राम और ये है लक्ष्मण जी, और यहीं पर मृग। यही वो स्थल है भगवान राम का जहाँ पर सिंगबेरपुर आने के बाद जो विश्राम किए थे, वो यही कुटिया है, जिसको एक मार्मिक तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है इस पार्क में कि किस तरह से भगवान राम अपनी इसी कुटिया में निषाद राज के पार उतारने से पहले यहीं रुके थे। आप देखिए किस तरह से बैठी हुई है माता सीता और भगवान राम लक्ष्मण जी सदैव की तरह जैसे राम सीता जी की सेवा में ही लगे रहे हैं, तो उसी सेवा भाव के साथ खड़े हैं। और यहाँ मृग हैं, तो देखिए तस्वीरें कितनी मनमोहक है इस धाम की, या यूं कहें इस पार्क की, कि कितनी खूबसूरती से इसको सजाया और संवारा जा रहा है। लगातार राम और राम से जुड़ी हुई यादें और उन धरोहरों को किस तरह से संजोया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है। अगर आपको राम से जुड़ी हुई धरोहरों को जानना है, तो अयोध्या और चित्रकूट जाने के में आपकी जानकारी, या यूं कहें आपके पास दृश्यों का अधूरा ज्ञान ही रहेगा अगर आप सिंगबेरपुर धाम नहीं आते हैं। और सिंगबेरपुर धाम आते हैं, उससे केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर यह निषाद राज पार्क जो बनाया गया है, जिसमें भगवान राम और निषाद राज की आपस में गले लगती हुई मूर्ति है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है अभी भी। और देश के अलग अलग हिस्सों में ये तस्वीर जा रही है और लोगों के मन में इस बात को लेकर उत्सुकता है और जानना चाहते हैं कि वाकई क्या कमाल की खूबसूरती और कलाकारी की है भगवान राम और निषाद राज। ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक अमिट छाप जैसी दिख रही है कि तस्वीरों में, कैमरे में हम चाहते हैं कि बहुत कुछ कैद कर ले, लेकिन बहुत कुछ कैद कर पाना क्योंकि समय की एक मजबूरी होती है, उसके दरमियान हमको बहुत कुछ कैद करना होता है। लेकिन हमने यहाँ जो देखा है अपनी आंखों से और जो कैमरे पर आप देखेंगे पूरे वीडियो में, तो आप भी एक बार हर्षित होंगे और आप भी चाहेंगे कि इस पार्क में आए। तो ये पार्क की अगर हम खास बात बताएं तो ये लाल गोपालगंज से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मेन रोड इलाहाबाद लखनऊ मेन रोड से भी 6 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो ये कनेक्टिविटी के मामले में भी बहुत आदर्श जगह पर स्थित है और ये तस्वीरें आपको मनमोहित करने के लिए काफ़ी है। क्रम में देखिए कि यहाँ पर किस तरह से भारत में कहा गया है कि ऋषि मुनियों का ये देश रहा, ऋषि परंपरा का ये देश है।
उसी ऋषि परंपरा के तहत आप देखिए तस्वीर इसी निषाद राज पार्क में, जहां भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण है, बनी हुई है। और ये श्रृंगी ऋषि का धाम है, श्रृंगवेरपुर उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए पंच ऋषि किस तरह से बैठकर आवाहन कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, और ये कुटी है। तो आप जब यहाँ आइएगा श्रृंगवेरपुर धाम देखने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है। कितना खूबसूरत और मनोरम दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। किस तरह से यहाँ 5 ऋषि एक साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा माना भी जाता है कि भगवान दशरथ ने भगवान राम या अपने पुत्रों के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराई थी। उसके लिए श्रृंगवेरपुर से भगवान ऋषि श्रृंगी ऋषि ही गए थे जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ की थी। और उसी क्रम में आप देखिए कि 5 ऋषि और एक कुटी है, जैसे कुटियां होती थी पहले के जमाने में ऋषियों और मुनियों की, उसी तरह की एकदम कुटी बनाई गई है, जिसमें बाहर निकलकर 5 ऋषि बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। और पूरी तरह से एक तरह से पुराने अतीत की धरोहरों को किस तरह से सहेजने और संवारने का काम किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर को लेकर कितना मजबूत काम किया गया है। लगातार इसी तरह एहसास दिलाया जा रहा है जैसा अतीत में हुआ करता था। और हमारे पीछे देखिए कि राजस्थान के मकराना का पत्थर लग रहा है, और ये पत्थर मूर्ति के जस्ट बगल ही यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि ये बैठका बनाया जा रहा है कि लोग अगर यहाँ आ गए और यहाँ उन्हें लगा कि कुछ देर रुकना है, विश्राम करना है, तो यही बनाया जा रहा है जहाँ पर लोग बैठकर विश्राम कर सकते हैं। और मकराना का पत्थर है और इसकी नक्काशी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन ज्यादातर काम बताए जा रहे हैं कि फाइनल हो गए हैं। फाइनल टचअप दिया जा रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ काम चल रहा है और लगातार काम को करा जा रहा है, क्योंकि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री को आना है। और इधर चाहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं किस तरह से लगातार टाइल्स में रंगाई पुताई खुदाई का काम चल रहा है। लगातार साफ सफाई को लेकर एक्टिव हैं अब यहाँ भी, क्योंकि 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रृंगवेरपुर धाम आने वाले हैं और इसी राम और निषाद राज प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसको लेकर कौतूहल है और चर्चा है कि लगातार कि कितना मनोरम दृश्य बनाया गया है। और त्रेता युग का वो दौर याद फिर से दिला दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, यूं कहें बीजेपी सरकार ने, क्योंकि ऐसा माना गया था कि राम भगवान जब 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकले थे, तो उसके पहले पड़ाव में वो श्रृंगवेरपुर धाम में ही रुके थे। रुकना यूं पड़ा था क्योंकि गंगा नदी जो हरिद्वार से निकली है वो इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ी या बंगाल की खाड़ी तक गई है। तो यहाँ राम को उतरने के लिए, गंगा से उतरने के लिए जरूरत पड़ी निषाद राज की, केवट की। तो यहाँ के स्थानीय राजा जो निषाद राज थे, उन्होंने न केवल भगवान का दर्शन किया, मिलन किया, बहुत विनती की कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं, आप विश्राम करेंगे, यहाँ रुकेंगे। तो उसी क्रम में भगवान ने निषाद राज को स्नेह दिया, प्यार दिया। तो उसी से जुड़ी हुई धरोहर, त्रेता युग से जुड़ी हुई धरोहर को भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार बनने के बाद राम में की धरोहरों को लोग लेकर जिस तरह से सहेज रही है, राम वनगमन मार्ग बना रही, यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर राम वनगमन मार्ग अयोध्या से चित्रकूट जा रहा है, और उसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह निषाद राज पार्क बना हुआ है, जहां राम और निषाद राज की एक साथ गले मिलते हुए प्रतिमा है। और यहाँ दिखाना चाहूंगी कि तस्वीरें किस तरह से हैं, और ये मकराना के पत्थरों की कारीगरी लगातार चल रही है, काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए किसी तरह की सुविधा हर सुविधा को लेकर ध्यान रखा जा रहा है, किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। कैमरामैन से चाहूंगा कि उधर दिखाएं किस तरह से बागवानी को सजाया जा रहा है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो लगातार की काम कर रहे हैं और हरा भरा रखने का प्रयास कर रहे हैं इस पार्क को। तो काफी ऐसा भी माना जा रहा है कि इस पार्क को बनाने में 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और अभी भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है।